मैं सलोनी खान दिखाती हूँ आज की ब्रेकिंग न्यूज। एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने बताया कि गाजियाबाद शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत महिला गवाह पर 2 भाई समेत 3 लोगों द्वारा नुकीली वस्तु से पीछे से गर्दन पर किए गए जानलेवा हमले के मामले में पीड़िता ने विवेचना अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि विवेचना अधिकारी आरोपियों का पक्ष ले रहे हैं और यही कारण है कि अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जबकि आरोपियों से फिर से हमला करने की फिराक में है। पीड़ित ने पत्रकार वार्ता में बताया कि वे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस कमिश्नर से भी मिल चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। लगता है कि पुलिस मेरी हत्या का इंतजार कर रही है। पीड़िता ने बताया कि वह शहर कोतवाली क्षेत्र के बिहारी नगर नेगरिक मार्केट में रहती है और नई बस्ती में एक दुकान पर काम करती है। आरोपी विनीत गर्ग और उसके भाई अंकित गर्ग का दुकान मार्केट में ज्योति से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। झगड़े के समय वह मौके पर मौजूद थी। मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और वह उसमें गवाह है। आरोप है कि आरोपी उस पर गवाही न देने का जवाब बना रहे थे और वहां से नौकरी छोड़ने के लिए कह रहे थे। ऐसा न करने पर आरोपियों ने उसी समय पर उसे हमला कर दिया जब वह रात 8:30 बजे दुकान से घर लौट रही थी। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई थी और पुलिस ने 2 भाई समेत 3 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले की धारा IPC 307 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली थी, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। उधर पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच चल रही है। जाँच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए पीड़ित महिला ने क्या कहा। क्या मैटर है, किस लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया? सर मेरा नाम पायल है। मैंने 23 तारीख को एक FIR दर्ज कराई थी 307 में। विपिन गर्ग और अंकित गर्ग एक अन्य व्यक्ति है जिनके पिता का नाम राकेश गर्ग है। इन लोगों ने रात के 8:30 साढ़े 8 बजे के करीब मेरे पे हमला करा था। कितनी तारीख को? 30 तारीख को, 30/11/23 को। इन लोगों ने मेरे पे हमला इसलिए किया था क्योंकि मैं एक केस में गवाह थी। इन पे एक FIR पहले भी दर्ज है जो मेरी ऑनर ज्योति की तरफ से हुई थी। उसी केस के लिए लोग मेरे पे दबाव बना रहे थे गवाही वापस लेने के लिए, लेकिन मैंने पहले गवाही देने के लिए मना भी कर दिया था। लेकिन यहाँ के चौकी इंचार्ज अमित पवार थे जो उनके केस में विवेचक थे, उन्होंने मेरे को बोला हम आपके साथ हैं, आप गवाही दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं अपने घर भी चली गई थी। उन लोगों ने मेरे को घर से बुलवाया कि आपकी गवाही जरूरी बनती है, तो मैंने गवाही दी। उसी के थ्रू ये मेरे को 30/11/23 को मेरे पे इन लोगों ने हमला किया और मैंने इसकी कंप्लेन भी दर्ज करा दी। मेरा मेडिकल रात को 12:30 बजे तक मेडिकल हुआ है। हमारे विवेचक हैं SI जिसके खिलाफ मैंने PC कराई है, वो ना तो इनकी गिरफ्तारी कर रहे हैं, उल्टा मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं, मेरे से ज्यादा पूछताछ कर रहे हैं। उनसे कोई पूछताछ नहीं कर रहे हैं। कमिश्नर सर ने कंप्लेन कराई थी ना, उन्होंने कंप्लेन करी। डासना गेट के चौकी इंचार्ज मुकेश कुमार शर्मा जो मेरे हिसाब से बिकी चुके हैं ना, तो वो मतलब कि उनकी तो FIR दर्ज करने के लिए उल्टा मेरे से कह रहे हैं कि आपकी डॉक्टरी दोबारा की जाएगी। क्या ऐसा होता है कि डॉक्टरी दोबारा होती है? रात को 12:30 बजे की डॉक्टरी चली है, उसके थ्रू वो कहते हैं डॉक्टरी आपकी दोबारा की जाएगी। मैं कहती हूँ उनसे वो अपने गले पे हमला कराएं, वो अपनी डॉक्टरी दोबारा कराएं, उन पे बीतेगी तब जानेंगे ना वो। हमारे योगी मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे बेटी बचाई बेटी पढ़ाई जाती हैं। थाना कोतवाली का सारा कानूनी बिका हुआ है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप ये बताइए, जो उन्होंने हमला किया है, जिस केस में आप गवाह जी, उस केस से हमलावरों का क्या मामला, मतलब क्या मैटर है? सर मैं ज्योति मैं उनके शॉप पे 6 साल से जॉब करती हूँ, तो फाइल देने मैं ही जाती थी। तो मेरे को इन्होंने बोला कि बेटे हम मुझे चला है वो फर्जी सी है, हमें उनसे नहीं कराना। तो मैंने कहा भैया जो मैं तो वो कह रही है फाइल आप अपनी वापस कर दो। हम दोनों लोग गए थे तो उन्होंने फाइल वापस करने के लिए मना कर दिया। हम दोनों लोग गए थे तो इनके साथ कुछ कहा सुनी मारपीट छेड़छाड़ भी हो गई थी। जिस केस जो मेरी आंखों देखी बात थी, उस केस में मैं गवाह थी, जिसमें मेरे पर दबाव बनाया जा रहा था, उसी केस में मैं गवाह थी। आपने ऐसी क्या चीज देख ली जिसकी वजह से वो आप साथ में थी? मैं इनके साथ में थी। तो हुआ क्या था? जो मेरी मैम उनके साथ मारपीट छेड़छाड़, जो मारपीट मेरे साथ भी हुई थी, उसी केस में मैं गवाह थी। उनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज हो गई थी थाना कोतवाली से। विनीत गर्ग अंकित गर्ग उनके ऑफिस में ही हुई थी। जिस चीज को उन्होंने मैं आपको एक बात बता दूं, उस चीज को उन्होंने कैमरे भी हटा दिए थे। मैंने कहा था हमारे पास सबूत है, उनके ऑफिस में कैमरे लगे हुए हैं। विनीत गर्ग और अंकित गर्ग के ऑफिस में कैमरे भी लगे थे। कैमरे में सारी वारदात हुई थी, लेकिन उन्होंने तभी जब पुलिस के पास कंप्लेन गई तो उन लोगों ने कैमरे भी हटा दिए। भी बात पुलिस को ऑफिस के अंदर हुई? हाँ, ऑफिस के अंदर हुई थी। क्या है बेटा, विनीत गर्ग अंकित गर्ग क्या किस चीज का काम करते हैं?
ये जीएसटी का काम करते हैं। सर मेरा नाम ज्योति है, सेंट्रल सर्जिकल मेरी फर्म है और इनसे मैंने 3-4 साल काम करवाया है। जब मुझे पता लगा कि ये गलत काम कर रहे हैं, मेरी 2 फर्म थी, पहले यूपी सर्जिकल एंड सेंट्रल सर्जिकल। यूपी सर्जिकल 8 साल से बंद है, उसमें इन्होंने फ्रॉड किया, जो कि हमने इन्हें पैसे दिए थे। मेरे पास है, मैं इसका पेपर आपको देती हूँ। इसे पैसे दे दिए थे हमने 2018 में कि हमें ये फर्म बंद करनी है, तो इन्होंने वो फर्म अभी तक चल रही थी, नो सेल नो परचेज में फर्म हमारी चल रही थी। हमें पता नहीं चला, जब हमारे पास इनकम टैक्स से नोटिस आया कि आपकी सेल नो परचेज नो सेल से चल रही है, तब हमने इनसे जाके, मैं गई थी, ये गई, भाई हमने आपको जब दे चुके हैं पैसे तो आपने इसे बंद क्यों नहीं किया, और जो भी हमारी फाइलें हैं, पासवर्ड है आपके पास, वो हमें वापस कर दीजिए, हमें आपसे काम नहीं कराना। बात यहाँ से शुरू हुई थी। जब हम इनके यहाँ गए तो इन्होंने वहाँ बदतमीजी करी, हमारे संग मारपीट वगैरह करी, जिसमें कपड़े वगैरह भी फट गए थे। 112 पे हमने पुलिस भी बुलाई, वहाँ पे कैमरे इनके यहाँ लगे हुए थे, सब रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो पुलिस से इनकी वहाँ पर कोई बातचीत हुई है, उसके बाद इन्होंने कैमरे की रिकॉर्डिंग सब काट दी। तो आपकी कर्मचारी पे क्यों हमला किया जा रहा है? वो सर उस टाइम मेरे पास भी आ रहा था, मेरे पास भी फोन आए हैं काफी कि अपनी कंप्लेंट आप वापस ले लीजिए। रिकॉर्डिंग वगैरह भी है जैसे? सर मैंने पुलिस को सारी दी थी, इस बारे में पुलिस को सब बताया था, और मैं एप्लीकेशन रेगुलर दे रही थी उन्हें। अमित पारवार को के सामने भी, जब मेरे 161 के बयान हो रहे थे, तब भी वो आदमी कोतवाली में था। उसके बाद मेरा पीछा भी हुआ है, मेरी स्कूटी भी रोकी गई है, 3 जने थे, तभी मैंने तुरंत अमित पवार को फोन किया, मैंने सर ऐसे ऐसे मेरे पीछे आ रहे हैं और आप देख लीजिए। कह रहे नहीं वो कोई बात नहीं, आप उससे मत परेशान होइए, हम लोग यहाँ पर है, ये कह के उन्होंने मुझे टाल दिया। 3-4 बार ऐसा हुआ, और उन्होंने फिर भी कहा कि चलो, फिर मैंने एप्लीकेशन डाल दी है, कोतवाली में भी दी, सियानी गेट में भी दे दी थी। मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरी जान को खतरा है, मेरे परिवार को खतरा है।